बदला राधिया का अंदाज। चलो नीचे और गुरुजी से माफी मांगो। चलो मैं चलो। दादी फिर हुई राधिया पर नाराज। सीरियल में नए ट्विस्ट का आगाज। दंगल टीवी की सीरियल मन अति सुंदर में राधिया और प्रथम के रिश्ते को फिर से लगने वाली है नजर, क्योंकि होने वाली है एंट्री विश कन्या की, जिसके वश में आ गई है राधिया। तभी तो देखिए कैसे राधिया जब घर में पूजा की तैयारी के लिए आंगन से फूल तोड़ती है तो पहले तो वो नॉर्मल राधिया रहती है, लेकिन अचानक न जाने उसे क्या हो जाता है कि वो एक एक कर सारे फूल चुनने लगती है। इसी बीच प्रथम आता है जो राधिया का नाम पुकारता है, जिसके चलते राधिया फिर से होश में आती है। और तो और प्रथम जो कि इस सच से अनजान है कि इनके घर में विश कन्या आ चुकी है, वो फूल तोड़कर राधिया के बालों में पहनाता है। ऐसे में राधिया प्रथम को मना भी करती है, लेकिन प्रथम तो ठहरा राधिया का प्रेमी। खैर प्रथम वो फूल वापस अपनी जेब में रख लेता है और वादा करता है कि वो उसे फूल फिर से पहनाएगा। दरअसल अभी फाइनली एक बला टली है हमारे सर से, हमें हमारा घर वापस मिला है। पर राधिया प्रथम बाहर गए हुए हैं और बहुत मौसम ख़राब हो जाता है तो शेल्टर ढूंढने के लिए गुफा में पहुंच जाते हैं और राधिया वहीं पे एक पडल में से पानी पी लेती है। तब से विश कन्या उनके पीछे लग गई है। तो अभी राधिया को खुद समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें पूजा से प्रॉब्लम हो रही है, मंत्रों से प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रथम भी एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो अब देखते हैं कि विश कन्या आगे आगे क्या क्या करेंगी और कितने तूफान लाएंगी। राधिया उनको चेंज करेंगी या वो राधिया को चेंज करेंगी, वो आप देखिए शाम 7:30 बजे। डरावना सा दिखाने वाले हैं दर्शकों को कि कैसे ये लोग एक केव में ट्रैप हो जाते हैं और गुफा में से एक शैबला जो पुरानी कोई वहाँ बस रही होगी वो छम छम करती हुई राधिया के साथ साया बनकर उसके साथ साथ गाड़ी में आ जाती है और वो गाड़ी के साथ हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो शैबला है इसने घर में आतंक मचाना है, डर, हर इंसान यहाँ पे डरेगा। ये नया ट्रैक है। प्रथम और राधिया दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन घर में पूजा होने वाली है और पूजा होने से पहले ही बिगड़ गई है राधिया की तबीयत और वो पूजा आसन से उठकर कमरे में आ जाती है। ऐसे में उसकी ये हालत देखकर प्रथम हैरान हो रहा है, उसकी केयर कर रहा है कि तभी गुस्साई दादी आकर राधिया पर भड़कने लगती है और तो और राधिया पर इल्जाम भी लगाती है कि राधिया ये सब जानबूझकर कर रही है। घर की बहू होकर बीच पूजा में से उठकर चलिए, शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? चलो नीचे और गुरुजी से माफी मांगो। चलो मैं चलो। दादी, राधिया की तबीयत ठीक नहीं है, देखिए तो। तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ाई चल रही थी, ऐसा क्या हो गया अचानक? हाँ, हमें याद आ गया। जरा सा डांट क्या दिया उस सड़े फूलों के ऊपर तो महारानी मुंह फुलाकर पड़ गई है बिस्तर पर, है ना? देखिए अपना प्लीज राधिया को तंग ना कीजिए। क्या कर रही हैं? देखिए तो राधिया की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा? अरे घर में पूजा पाठ चल रही है, गृह शांति की पूजा चल रही है और घर की बहू उठकर गायब, अपशगुन है कि नहीं? तो और वैसे भी मुझे तो उसकी हर बात में अपशगुनी लगती है। मैं क्यों छोड़ूंगी उसको? मौका मिला और चलो दे धनाधन। बिल्कुल सही कहा, दादी को तो बस मौका चाहिए। लेकिन आज जैसे ही प्रथम राधिया की देखरेख में लगता है तो दादी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो तो प्रथम को चोरू का गुलाम तक कह देती है। इस औरत ने तो तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर लिए, हालत तो देखो अपनी। अरे तोते की तरह डर कर उसी की भाषा बोले चले जा रहे हो। प्यारी दादी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपने आपको ज़्यादा ही सोचा। पर राधिया की तबीयत सच में ठीक नहीं है दादी। अभी आप जाइए, देखिए नीचे गुरुजी आए हैं ना, आप उनके पास जाइए प्लीज, राधिया को रेस्ट करने दो, आप जाओ। अरे वही तो मुझे हैरानगी हो रही है, क्या है इस बच्चे को? मेरा बेचारा भोला सा प्रथम
और देखो ना इस लड़की ने उसको कैसे जादू टोने से उसको अपनी मुट्ठी में काबू में कर लिया है। रिमोट कंट्रोल करती है उसको हर जगह, ऐसे थोड़ी होता है। खैर दादी को तो अब यही लगता है कि प्रथम उनकी बात नहीं मानेगा। ऐसे में वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और प्रथम, जिसे राध्या की परवाह है, वो राध्या को बिस्तर पर जाकर सुला देता है ताकि राध्या आराम कर सके। और जैसे ही प्रथम वहाँ से जाता है तो राध्या की अचानक आँख खुलती है और वो विष कन्या के वश में आकर भूत की तरह बैठ जाती है। अब देखना होगा कि घर वालों को ये बात पता चल पाएगी कि राध्या मुश्किल में है। खैर ये तो सीरियल की कहानी है, लेकिन आज सेट पर राध्या यानी कि तनिष्क सेठ की मम्मी आई हुई है, जिसके चलते राध्या का चेहरा ग्लो कर रहा है। तो आइए करते हैं बात तनिष्क और उनकी माँ से और जानते हैं राध्या के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मा आई हैं तो मम्मा के आने से सब कुछ अच्छा ही लगता है। साइड पे भी काफ़ी सारे लोगों से मम्मी की बहुत जमती है, एक तो पीछे ही खड़ा है हमारे तो अच्छा माहौल रहता है। मम्मा के आने से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ नहीं होता है मेरे ऊपर। हाँ अच्छा लगता है, बेटी हमारी यहाँ तक पहुँची, मेहनत किया है, मेहनत सफल हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी हमेशा से यही बोलती आई हैं कि कुछ भी हो जाए हमेशा हर किसी से बहुत अच्छे से रहना। दो मैं नहीं रहती, मैं तो बहुत चिल्लाती हूँ लोगों पे, बट एक है मम्मा का ऐसा कि कभी भी अंदर एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए तो ज़्यादा नखरे नहीं दिखाने चाहिए। तो वो ऐसा रहा है। मम्मा स्टार्टिंग में तो बहुत आती थी सेट पे, तो हमेशा बोलती रहती थी। अभी भी उनका वही कहना है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए आपको। बहुत मेहनत करती, घर में तो क्या, घर में मैं कुछ करने नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ से मेरी बेटी खुद ही इतना मेहनत करके जाती है, तो घर में ऐसी ज़रूरत भी नहीं है और मुझे भी उतना कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी बेटी ने सारी सुख सुविधा मुझे दी है ना। काम भी उतना नहीं करना पड़ता, सिर्फ खाना के रहता बनाने को, और अच्छा लगता है। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, भगवान करे ऐसी बेटी सबको मिले। कुछ अच्छे कर्म थे जो पाई हूँ। वाह, अच्छा दिन है आज मेरा, इतनी तारीफ है। मुझे बचपन से लेके अब तक कुछ भी अच्छा करो तो अप्रिशिएशन मिलता ही आया है। मम्मी कभी नहीं करती कि बाजू वाले को देखो, इधर देखो, उधर देखो, जो है खुद है, जितना है भरपूर है। कुछ भी हो हार नहीं मानती हूँ, कितना भी संघर्ष करना हो, मेहनत करना हो, कभी नहीं कहती हाँ मम्मा मैं थक गई। और अच्छा भी लगता है कि इतनी रात में शूट करने के बाद भी जाती और टाइम पे सुबह उठ जाना आना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनती बेटी है। भाई ये तारीफ सुनकर तो तनिष्क बेहद खुश है। फिलहाल तो वो शूटिंग में बिजी है और तैयारी कर रही है ट्विस्ट की। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का टैटू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।